स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड में फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के। तो 10th क्लास और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, चाहे आपके ज़्यादा परसेंटेज आए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, या फिर आप बताते फिरे कि हमने टॉप किया है, या फिर आप बेवजह की बातें करना स्टार्ट कर दीजिए कि हमने 94% लाया, 91% आया। आपको ये सब काम नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर मान लीजिए आपके परसेंटेज कम है तो आपको बेवजह का किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो एक तरह से ज़्यादा परसेंटेज और कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को एक लेवल पर लाने वाली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। आपको मैं बार बार बोलूंगा कि कम परसेंटेज की वजह से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, डिमोटिवेट मत करिए। आपके पास में जवाब होगा देने के लिए, लेकिन आप उस वक्त का इंतज़ार करिए और मेहनत करते रहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके 90% से भी ज़्यादा होते हैं, मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट देखे जिनके 90% से भी ज़्यादा होते हैं और वो नॉर्मल कॉलेज में स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 65 से 70% लेकर के आते हैं और अपने फ्यूचर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत अवेयर होते हैं और वो आगे जाकर के किसी बेहतरीन जगह पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर किसी के परसेंटेज कम आए हैं 12th में, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के ज़्यादा परसेंटेज आ गए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं उनके लिए ये सजेशन है कि अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, मैथ्स ग्रुप के हैं, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं, तो इनसे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन अपकमिंग है इनके ऊपर फोकस करिए। साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं के ऊपर फोकस करिए, हो सकता है कि आपके कुछ टारगेट्स और होंगे, तो आप अपने टारगेट्स को लिखिए, अपने टारगेट्स के ऊपर काम करिए, अपने टारगेट्स अपने एग्जामिनेशन के सिलेबस पर फोकस करिए और उस पर लग जाइए। और अगर आप ये चाहते कि सर हमारा सब्जेक्ट ये, इसके हिसाब से डिटेल में वीडियो दे दीजिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हैं। इसके अलावा मैथ साइंस के स्टूडेंट जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या NDA है, एयरफोर्स है, बहुत सारी एग्जामिनेशन होती है मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बायो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए PNST का एग्जामिनेशन अवेलेबल है, या फिर अगर बॉयज़ और गर्ल्स है तो नीट का एग्जामिनेशन अवेलेबल है। तो इन सारी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आप आर्ट साइंस के और कॉमर्स साइंस के तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप एग्जामिनेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और लग जाइए एग्जामिनेशंस में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने 10th बोर्ड अगर आपने पास किया हुआ है और आप आगे जाकर के सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर के डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप किसी के कहने पर या किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मैथ्स, बायोलॉजी या कुछ भी मत लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है या आपको जो फ्यूचर में कैरियर बनाना, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। जैसे मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और कॉमर्स। तो देखिए, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी 12th के बाद की प्रिपरेशन के लिए, 12th के बाद आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से लग जाइए। मतलब अपने स्कूल की प्रिपरेशन तो करते रहिए, लेकिन स्कूल की प्रिपरेशन के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 11th में पहले पास करूंगा फिर 12th पास करूंगा, तो मैं आपको बता दूं ये पैटर्न 10-15 साल पुराना हो गया है। अगर आपको IIT JEE क्लियर करनी है मैथ साइंस का होकर के, तो आपको पहले से लगना पड़ेगा, कम से कम 2 साल आपको पूरा देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए नीट क्लियर करना चाहते हैं या बायो साइंस से कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, अभी से लग जाइए, क्योंकि जब आप 2 साल बाद पास हो रहे होंगे तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और अभी आप तैयारी कर लेंगे तो आपको 12वीं के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अपने अमाउंट को या अपने पैसे को किसी इंस्टीट्यूट में दे करके उनके भरोसे अपना कैरियर छोड़ करके आने की नौबत नहीं आएगी। आपको अभी से अपने कैरियर के लिए अवेयर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारे आकाशगंगा ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हम 9th क्लास से लेकर के, हालांकि छोटी भी क्लासेस हैं, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस और एग्रीकल्चर ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके रिलेवेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराने के साथ साथ उनकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन कराने का प्लान कर रहे हैं। और वो जो है अपकमिंग जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलेगी। तो ऐसे आपको अभी से लगना है। हम तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराएंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा परसेंटेज वाले, सिलेक्टेड का मतलब ये है कि कुछ मिनिमम अमाउंट में जो हमारे से स्टूडेंट इंटरेक्ट में होंगे उनको अभी से NDA की, एयरफोर्स की, नीट की, PNST की, BHU की, ICR की, PAT की, IIT JEE मेंस तक की प्रिपरेशन आपको स्कूल लेवल से ही कर लेनी है। 12th के बाद के लिए जो स्टूडेंट डिपेंडेंट रहेगा उनका कैरियर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है और जिनको प्रिपरेशन करनी होती है वो 9th क्लास से लग जाते हैं। तो जो लेट हो जाएगा
एक तरह से वो लेट जाएगा या उसका काम ही तमाम हो जाएगा। ये सिचुएशन बनने वाली है आज से 2 साल बाद। हालांकि अभी भी यही सिचुएशंस है। इस साल जो 12th बोर्ड में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको वैसे तो 2 साल पहले से लग जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो फिर भी आप ड्रॉप लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आपका मसला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए 2 से 3 साल पहले से अगर नहीं लगे तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे देते रहेंगे, कोचिंग वाले आपको लूटते रहेंगे और आप अपने पैसों को लुटवाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन और आपका करियर कभी भी आपके हिसाब से आपको नहीं मिल पाएगा। ये हमेशा याद रखिए, ये होना है और ये हमेशा ही होता रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो लेट जगेगा उसका लेट जाना ही ख़त्म है, मतलब वो लेट ही जाएगा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, उसका काम ही तमाम हो जाएगा। और ये सिचुएशन देखने में भी आ रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 12th का जैसे रिजल्ट आया, स्टूडेंट भीड़ की तरफ भागते हैं, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण होता है स्टूडेंट्स का अवेयर नहीं होने की वजह से। तो अगर आप एक अवेयर स्टूडेंट तो अपना कैरियर सही से सेलेक्ट करें, अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से अगर कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए एक एक कोर्सेज़ के बारे में या एक एक एग्जामिनेशंस के बारे में, तो प्रॉपरली आपको दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।